नमस्कार साथियों लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए जमीनी स्तर पर जुट चुकी है और सभी पार्टियां अब अपने वर्तमान जो सांसद हैं उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रही है। वो देख रहे हैं कि उनके कितने सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल काम किया है और कितने ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। ऐसे में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। ऐसे में चुनाव लड़ने से ज्यादा संघर्ष टिकट को पाने और टिकट को देने में दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा की सियासी दिग्गज लोकसभा के एक टिकट को ही संसद भवन का गेट पास मान रहे हैं। वो ऐसा मान रहे हैं कि अगर टिकट मिल गया तो जीत पक्की है, क्योंकि जब से राम मंदिर और काशी ज्ञान वापी पर कानूनी फैसला आया है, तब से भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि चुनाव वो ही जीतेगी, उसके अलावा कोई नहीं जीत सकता है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत सारे वर्तमान सांसदों के टिकट काटने जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने सभी सांसदों के टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। और उन्होंने आगे भी लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जेबें भरने के अलावा। तो इस खबर ने भारतीय जनता पार्टी के सियासी दिग्गजों में हलचलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। ऐसे में सीतापुर लोकसभा सीट से खबर निकल कर आ रही है कि सीतापुर लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद राजेश वर्मा ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये मुलाकात लगभग 20 मिनट की हुई। ऐसे में जो पार्टी के सियासी दिग्गज हैं वो कयास लगा रहे हैं कि कहीं ये टिकट उन्हीं को तो नहीं मिलने वाला है। राजेश वर्मा लखनऊ से लेके दिल्ली तक सभी सियासी दिग्गजों को खुश करने में लगे हुए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अपने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों से अवगत कराया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। दोस्तों, उनकी जानकारों का कहना है कि ये मुलाकात काफी अहम है और इस मुलाकात के बाद जो सियासी दिग्गज हैं जो इस सीट के लिए अपना दमखम दिखा रहे हैं, उनकी धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इस सीट के लिए राजेश वर्मा के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव और हरदोई जिले के अनुराग मिश्रा भी खुलकर पैरवी कर रहे हैं। वहीं एमएलसी पवन सिंह चौहान भी इस लोकसभा सीट के लिए जोर शोर आजमाइश कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र के विधायक, यहाँ तक कि राज्य मंत्री भी दिल्ली जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा भारी पड़ला राजेश वर्मा का ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर बात करें राजेश वर्मा की राजनीतिक करियर की, तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बहुजन समाजवादी पार्टी से की थी और उन्होंने सन 1999 में पहली बार सीतापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उसमें वो जीत गए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन मिश्रा को हराकर ये जीत हासिल की थी। उसके बाद में इस जीत का सिलसिला उन्होंने 2004 में फिर से दोहराया और उसके बाद आया 2009 और 2009 में उन्होंने संसदीय क्षेत्र धौरहरा से फिर से चुनाव लड़ा और उस चुनाव में ये कांग्रेस के प्रत्याशी जितिन प्रसाद से हार गए। फिर लगभग 22 साल तक इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सेवा की और फिर उन्होंने मन बना लिया कि अब उन्हें इसमें नहीं रहना है और दिसंबर 2013 में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सीतापुर लोकसभा सीट से लड़े और इन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद में अगर बात करें 2019 की, तो इन्होंने दोबारा फिर से उस सीट से चुनाव लड़ा और एक रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। उसके बाद अब आया 2024। अब 2024 में भी राजेश वर्मा चाहते हैं कि उन्हें एक बार फिर से इस सीट पर काम करने का मौका दिया जाए, लेकिन ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा, अभी फिलहाल ये तय नहीं हुआ है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं फिलहाल कि इन्हीं को ये टिकट दिया जाएगा।